नहीं। अरे एक बंदा तो यूं लात मार रहा है भाई एक वीडियो में। ये देखो, ये आपको वीडियो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम लोग बात करने बैठे हैं जो मोरबी में पुल गिरा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है गुजरात में। 144 लोगों की जान चली गई बताया जा रहा है। दिल बहुत दुख रहा है कि इस प्रकार का हादसा हुआ और इतने सारे लोग हैं अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो उस पुल को बनाने वाले लोग थे या जिन्होंने उसका रिनोवेशन कराया, जितनी उनकी गलती है उतनी उन लोगों की भी गलती है जो उस समय पुल पर खड़े हुए पुल को हिला रहे थे। बिल्कुल गलती है और बिल्कुल ये साफ साफ वीडियो में देखा जाता है कि पुल को किस तरह हिला के वो लोग शेक कर रहे हैं और कैपेसिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पर है। चलो, प्रशासन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो उस पुल के ऊपर लोगों की गिनती करे, लेकिन लोगों को तो पता होना चाहिए ना। अपनी जान की परवाह तो लोगों को खुद होती है कि भैया इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में नाजुक सा पुल है, कैसे झेल लेगा। तो कैसे आप प्रशासन को दोषी ठहरा सकते हो? नहीं, बिल्कुल प्रशासन की गलती तो है ही है मयंक इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं गलती जो है साथ में उन लोगों की भी है जो वहाँ पर बिल्कुल जागरूक नहीं थे इस चीज़ को लेकर कि पुल हिला रहे हैं, अधिक संख्या में खड़े हैं। अगर अधिक संख्या में खड़े हैं तो अपने से कुछ ऐसे बंदे जागरूक हो जाए जो एक दूसरे को समझाए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हिला रहा है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अगर आम जनता ही जागरूक नहीं होगी तो हादसे का शिकार तो सभी होंगे। आज भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भीड़ नहीं है? हर जगह भीड़ है। मुंबई लोकल ट्रेन को ले लो, आप मेट्रो में ले लो, आप जर्नल डब्बे में ले लो, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। हर जगह कहीं भी ऐसी भगदड़ हो सकती है। अभी रिसेंटली पीछे कोरिया में भी भगदड़ मची जिसमें कितने लोगों को हार्ट अटैक आया। तो जहाँ भीड़ होगी वहाँ ये चीज़ तो होनी है। तो भीड़ को देख के अगर आप भीड़ में जा रहे हो तो गलती किसकी है? आपकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम इस चीज़ को समझते हैं कि प्रशासन को इस चीज़ में मुस्तैद रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो ये समझता हूँ जो लोग इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ खुद कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि पुल पर इतनी ज़्यादा भीड़ है तो आपको सचेत होना चाहिए। आपको मतलब इस चीज़ में अवेयर होना चाहिए कि आप उस पुल पर ना जाए, या जो असामाजिक तत्व उस पुल को हिला रहे थे उनको रोकना चाहिए था। किसी रोकना, अरे एक बात सुनो, चलो ठीक है, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग भी हो गए, मान लिया हमने कैपेसिटी से ज़्यादा लोग भी हो गए। अरे रस्सी को जितना मोड़ोगे, मोड़ते रहोगे तो एक टाइम तो टूट ही जाएगी ना। चलो अगर वो जर्जर था भी पुल, अगर उसका रेनोवेशन अभी हुआ भी था ताज़ा, तो उसे उसके ऊपर नाचना, कूदना, अपनी जान से खेलना, आप तो सीधा प्रशासन को गलती दे रहे हो कि प्रशासन ने अपना रिनोवेशन ठीक से नहीं कराया। वो नहीं देख रहे कोई कि कहते हैं लोग कैसे किस तरीके से पुल हिला रहे। मेरे हिसाब से तो वहाँ पर जितने लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं, जो असामाजिक तत्व वहाँ पर पुल हिला रहे थे, मेन चीज़ तो अगर वो ऐसा कोई क्रम कर रहे थे तो या तो वीडियो में कोई भी उन्हें रोकता हुआ नहीं देखा गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की भी ये चूक है ना कि अगर कोई बंदा इस प्रकार से पुल को हिला रहा है तो वहाँ कोई तो प्रशासन का बंदा होना चाहिए था ना उसको रोकने के लिए। ठीक है, प्रशासन का कोई बंदा होना चाहिए था, लेकिन एट द टाइम पे मैंने ऐसा सुना है कि उस पुल का नाम झूलता पुल है। हाँ, एक वीडियो मैंने देखी थी, उस पर लिखा था, गुजराती में लिखा था झूलो तो पुल या झूल तो पुल, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। झूलता पुल का मतलब ये है कि वो पुल नदी को क्रॉस कर रहा है और वो केबल पे लटका हुआ है इसलिए वो झूल रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे झुलाना है। आप कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ, इसमें एक दो पहले भी हमने वीडियो देखी थी जिसमें जो वहाँ के कुछ लोकल लड़के हैं वो लोग उस पुल पे जाते हैं और उसको जो है दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे हिलाते हैं कि पुल जो है अपनी जगह से ऐसे हिलने लगता है। अब सीधी सी बात है, चाहे कितने से कितना पक्का मकान भी क्यों ना हो, अगर उस पर 100 लोग खड़े होके कैपेसिटी, हर चीज़ की यार कैपेसिटी होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। उस लिमिट से ऊपर अगर उसके ऊपर चढ़ जाएंगे या उस लिमिट से काम कर लोगे, आप कुकर है, कुकर में भर भर के आलू चढ़ा दो तो क्या उबलेंगे आलू? नहीं उबलेंगे। इसी तरह हर चीज़ की अपनी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को अगर क्रॉस कर दिया है तो नाश तो होना ही होना है, जो कि हुआ। और अगर जो मैं कह रहा था, जो मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे कि तू मेरी बात तो सुनता नहीं है, पहले मेरी बात सुन। जैसे अगर कोई नया पक्का बना हुआ छत है, ठीक है, अगर कोई छत बनी हुई है, अगर उस पे वो घर बना हुआ है, मानो कि यार 10 आदमियों के रहने के लिए कि 20 आदमियों के रहने के लिए, ठीक है, और अगर उस घर की छत पे चढ़ जाए 500 लोग
और एक साथ उसे कूदने लगे। तो चलो 500 लोग तो झेल लेगा, एक लिमिट तक झेल लेगा, ताकि जब तक वो 500 लोग उतर ना जाए तब तक वो झेल भी लेगा। अगर छत पे 500 लोग खड़े हैं तो झेल लेगा। हाँ। लेकिन अगर वो कूद रहे हैं तो कैसे झेल लेगा यार? तो यही तो बात है कि प्रशासन की सब गलतियां निकाल रहे हैं। चलो प्रशासन का कोई आदमी नहीं था, चलो नहीं था तो आप, अगर वो सामने मंदिर है तो यार शांति से जाना है, शांति से आना है, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। वो पुल अभी भी 10 साल और चल जाता अगर उसके ऊपर कोई ऐसे कर्म ना करता, कोई कूदता नहीं, फांदता नहीं। अरे एक बंदा तो यूं लात मार रहा है भाई एक वीडियो में, ये देखो, ये आपको वीडियो शो हो रही है। तो ये यार वो भी निर्जीव चीज है, कब तक झेल लेगी? कोई भी आप किसी बंदे को टॉर्चर करोगे, किसी चीज को टॉर्चर करोगे, वो कब तक झेल लेगा? जब तक उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद तो वो हाथ खड़े कर देगा ना। ऐसा ही हुआ। गलती उन लोगों की नहीं है जो बेवजह नीचे गिरे, गलती उनकी है जिन्होंने पुल के साथ ऐसे कर्म किए। और कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से इन सारे जितने भी लोग पुल पर थे उन जान से हाथ गंवाना पड़ा यार। मतलब बहुत दुख की बात है। हम भी इस चीज़ के लिए बहुत श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जो कि मृत्यु प्राप्त हुई है। लेकिन हम लोगों के ये कर्तव्य है कि हम लोगों को अपने देश की चीज़ों के लिए बहुत अवेयर रहना चाहिए और अपनी देश की जो संपत्ति है उसे संभाल के रखना चाहिए, ताकि वो चीज़ लंबी चले। आप किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करोगे ना तो वो लंबी चलेगी भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के यूज़ करोगे तो 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगी, उसके बाद तो वो हाथ खड़े कर देगी। हमारा देश तो विकासशील देश है। यूके चले जाइए, यूएसए चले जाइए, वहाँ की जो बिल्डिंग चीज़ें होती है, वहाँ के लोग जागरूक है अपने देश के लिए यार। बिल्कुल बिल्कुल। उन चीज़ें हैं वो संगवा के रखते हैं। वो चाहते, वो उनका मन गवाही देता है कि यार ये हमारी देश की चीज़ है, हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को संभाल के रखना है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो दूसरा बंदा उसे समझाता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोग एक दूसरे, मतलब अगर कोई कर रहा है तो करने दो भाई, हमारा क्या जा रहा है जी? सरकार का जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है? कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी फैमिली में भी होता है, जब कोई कुछ गलत करता है हम दोनों जाते हैं उसको समझाने के लिए, तो हमारे फैमिली वाले पीछे गिरते हैं, अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है। हम दोनों जागरूक है। हम तो ये कहते हैं, हमारे फैमिली वाले भी इतने जागरूक नहीं है। हम लोगों को इस चीज़ की कद्र है कि हमारे देश की किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग एक दूसरे को देखते हुए भी कुछ नहीं कह रहे हैं, एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं। अरे समझाओ, अगर वो समझाने से भी नहीं मान रहा है तब जाके आप किसी लीगल ऑप्शन उठाओ। लेकिन अब क्या कहते हैं यार, बस चल रहा है। वहाँ पे जितने लोग सब, अरे झूला एक वो बहुत सेंसिटिव जगह है यार, बहुत कमजोर जगह है। वहाँ पे सेल्फी चलो ठीक है, सेल्फी बना रहे हो यार, तुम सेल्फी बना लो, लेकिन आपको ध्यान तो होना चाहिए कि भाई हम जिस जगह पर है, कितनी सेंसिटिव जगह है, हमें उस चीज़ का उपयोग इसीलिए करना है, पार जाने के लिए और पार आने के लिए। अब ऐसा ही हमारे हरिद्वार के पास ऋषिकेश है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला नाम का पुल है। अब वो पुल गंगा किनारे बहुत ही हाइट पर है, और यदि वहाँ भी वो इतना मजबूत पुल बना हुआ है, लक्ष्मण झूला और राम झूला, अगर वहाँ भी लोग आते जाते इसी प्रकार से हरकतें करने लगे तो वो भी टूट जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को तोड़ोगे तो वो टूटेगी ना। यहाँ तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो उस पुल को तोड़ना चाह रहे हैं, तो टूटेगी भैया। ये है हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी, जो कि उस टाइम पुल पे वो हरकत कर रहे थे। सबकी नहीं। अगर मैं होता ना वहाँ पर और मेरे सामने वो पुल पे लात मार रहा होता तो मेरी लात उसे पड़ती किनारे पे ले जाके। नहीं, पुल पे भी मार सकते थे। नहीं, फिर वहाँ अफरा तफरी होती तो मैं नहीं चाहूँगा ना कि उस नाजुक सी चीज़ पे ऐसी हरकत हो, लेकिन पीटता ज़रूर उसे। लेकिन अब क्या, अब तो कहाँ होगा कहाँ नहीं। हम तो इस वीडियो के माध्यम से अपने देशवासियों को और जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान करें, और यदि कोई उसको हानि पहुंचा रहा है तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें और पुलिस को बताएं कि ये इस तरीके की हरकत कर रहा है जिससे हमारे राष्ट्र को, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को और हमें नुकसान हो सकता है। तो आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अपने देश के लिए। अभी हाल ही में आज की बात है कि एक ग्रुप में एक वीडियो आया कि द्वारिका में जो नाव चल रही है वहाँ पर उस नाव में पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ, वो वीडियो देखी थी, और वो वीडियो भी बहुत ही एकदम डरा देने वाली वीडियो थी कि मैं तो कभी ना जाऊँ ऐसी जगह। भगवान ना करे हादसा हो जाए तो क्या होगा, कितने लोगों की जान जाएगी। देखिए, मैं तो अभी ये कह रहा हूँ कि मैं तो ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को कोई मेरा द्वारिका से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरा आना ना मेरा
जाना, लेकिन वहाँ के जो निवासी है उनका रोज का आवागमन वहाँ रहता होगा और उन्हें बहुत ज़रूरी भी रहता होगा कि वो उस बोट से ट्रैवल करें, आर पार जाएं। लेकिन हमें इतना तो जागरूक होना ही होगा कि हमारे पीछे भी फैमिली है, हमें फैमिली को देखना है, हमें कोई भी इस तरीके की हरकत, इस तरीके की जगह पर नहीं जाना जो कि हमारे लिए हानिकारक हो। सही बात है। और ठीक है, अगर भीड़ है और कोई मजबूरी है जाने की तो ये प्रशासन को भी देखना चाहिए कि वहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ाया जाए, सर्विसेज बढ़ाई जाए। ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी है जिसके कारण ना चाहते हुए भी लोगों को सफ़र करना पड़ता है क्योंकि यार जब मजबूरी आती है तो इंसान को सफ़र और सफ़र दोनों करना पड़ता है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। क्या है, इस मुद्दे पर दोनों पहलू पर ध्यान देना है, प्रशासन, जनता और हमारी सरकार, इन सबको इस चीज़ का गहन ध्यान रखना चाहिए कि छोटी जगह पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो जिसकी वजह से ऐसे हादसे होने से बचें। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं अपने नॉर्मल जीवन में जहाँ पर हम बहुत भीड़ भाड़ देखते हैं और यकीन मानिए कि उन भीड़ भाड़ इलाकों में जाने पर कहीं ना कहीं दिल में भय बैठता है कि यहाँ अगर भगदड़ हो जाए या किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए, वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारी जनता होती है यार, वहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हुए बहुत सारे ऑटो रिक्शास चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑटो रिक्शा चलते हैं। एक रिक्शा में बैठने की जो संख्या है वो 6, विक्रम जो आता है ना उसमें 6 लोग बैठते हैं। अब आगे ड्राइवर के पास 2 बैठते हैं और पीछे बैठते हैं 6 लोग। टोटल जो है ड्राइवर के साथ 8 संख्या बैठने की कोई हिसाब किताब होता है उनका। तो अब वो ठूस कर बिठाते हैं 9, 10, 11, 12 लोगों को। और जो बैठने वाले भी है वो भी मूर्ख बैठते ही है। उन्हें ये नहीं पता कि पीछे दूसरी भी और रिक्शा खड़ी है जो कि खाली है। बस उनको जल्दी जाना है, इसलिए वो जो है उस प्रकार की रिक्शा में बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद अब भाई अगर आप पीछे वाली रिक्शा में बैठ जाओगे तो वो भी भर के निकल ही जाएगी ना। और आपको रिक्शा वाले को भी ये सचेत करना चाहिए कि भाई तुम जो है 8 आदमियों से ज़्यादा नहीं बिठाओगे। अगर तुम 8 आदमियों से ज़्यादा बिठाओगे तो हम तुम्हारी रिक्शा में नहीं बैठेंगे। तो यदि आम जनता ही जागरूक रहेगी तो फिर जो हमें सर्विस देने वाले लोग हैं वो भी जागृत रहेंगे। क्योंकि जो सर्विस फील्ड वाले हैं वो तो चाहते हैं कि एक राइड में, है ना, एक ही चक्कर में जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी सर्विस ले रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है। हेलीकॉप्टर में भी कैपेसिटी होती है, कार में भी कैपेसिटी होती है, ऑटो में भी कैपेसिटी होती है, एक पुल की भी कैपेसिटी होती है, एक नाव की भी कैपेसिटी होती है, एक जहाज शिप की भी कैपेसिटी होती है, एक एरोप्लेन की भी कैपेसिटी होती है यार। तो उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर लोग ट्रैवल करेंगे तो यार हादसा तो होना ही है। होगा भाई जी, होगा, बिल्कुल होगा। मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूँ। तो अब इस चीज़ को, अब ये जो चीज़ हो गई है इसको सुधारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन आगे के लिए हम और आप मिलकर इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटी से ज़्यादा अगर किसी वाहन में कोई भर कर ले जा रहा है, कोई जा रहा है, तुरंत विरोध करो। तो तुरंत विरोध करना चाहिए। और या अगर आपको विरोध नहीं करना है तो पिछली जो इससे आगे आने वाली है उसका वेट। यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा लेट हो जाएंगे, जान तो नहीं जाएगी, जीवन से तो खिलवाड़ नहीं कर रहे हम अपने, इतना ही होगा ना, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे। भाई वो एक कहावत है जो सड़क पे लिखी होती है, कभी नहीं से देर भली, हाँ, और जान है तो जहान है। हाँ, जो देर हो जाए वो भला है, लेकिन कभी नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं मतलब वो कभी पहुंचा ही नहीं, देर पहुंचा लेकिन कभी नहीं पहुंचा। ये जो छोटी कहावत है ये लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन उसके जो गहन है ना वो कोई पहुंचता ही नहीं भाई। तो अब एक काम किया जाए कि अब हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि ये वीडियो शेयर कीजिए सारे लोगों के साथ। आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको थोड़ा तो नॉलेज आए कि यार हमको कैसे करना है। हमको ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो, जहाँ पे कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हो और जहाँ पर इस प्रकार की अनहोनी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। भाई जी दिल दहल जाता है, दिल दहल गया था मेरा वीडियो देख के। एक लड़का रो रहा था, वो कह रहा था कि उसकी छोटी बहन जो 6 साल की थी, मात्र 6 साल की, वो नहीं मिल रही है। वो उसका देख के मेरा मन इतना पसीज गया। तो भगवान आप सबको सुरक्षित रखे, इस प्रकार की जगहों पर जाने से बचे, भीड़ भड़ाके वाली जगहों पे कभी भी भीड़ भड़ाका और इकट्ठा ना करें। और फिर बस इन्हीं सारी बातों के साथ इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि
अब मन नहीं कर रहा है। हम लाइक तो कहेंगे नहीं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये लाइक करने वाली वीडियो है नहीं। ये श्रद्धांजलि अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हैं, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अब क्या बोलें कि सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बोलें इस चीज़ के, ये जो मातम हुआ है इसमें हम सब्सक्राइब करने को बोले अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को, हम नहीं बोलेंगे। तो इस वीडियो को हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको आने वाली वीडियोस देखनी है तो आपके पास आ ही जाएगी, क्योंकि आपने ये वाली वीडियो देख ही ली है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।